जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 28 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मिस्ट्री बहुत निकल के आ रही है, देखते हैं क्या है चक्कर। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 मई के दिन। किसी को आपकी हंसी बहुत पसंद है, आप बहुत खुल के हंसते हैं, आप बच्चों जैसी हंसी। ओह शिट शिट शिट। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड हेल्थ कैसी रहेगी। यस तो चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। ओके चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड, मतलब सच्चाई के साथ आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। या तो ये अपना वक्त बदलना चाहते हैं, किसी बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हो सकते हैं। ओके एंड ये उन सारी चीज़ों से या तो आपको निकलना चाहते हैं या खुद निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 18, 17, 5, 21, 2, 42, 15, 16, 36 एंड 7। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मिस्टीरियस इनको लग रहा है सब कुछ। ओके एंड इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी किस्मत बदल जाएगी। यस तो वो सब मैंने आपको पहले बता दिया है। तो शादी तो करना ही चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यस ये दूर से आप पे नज़र रखते हैं, ये टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी आगे हो सकते हैं, या तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रखते हैं एंड इनको आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। तो ये चाहते तो हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों का जो एक चार्म है वो हमेशा ही मिस्टीरियस मूवी की तरफ हमेशा रहता होगा। जो मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, ये सारी चीज़ें हमेशा सबको अट्रैक्ट करती हैं। तो आपकी लाइफ भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। इनका मन तो करता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि जो अननोन होता है उससे हर इंसान डरता है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है इंसान को डर लगेगा ही। ओके तो यहाँ पर किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। ये देखते हैं कि आप बड़े दिलदार किस्म के इंसान हैं, आप दिल के राजा हैं, बहुत बड़े दिल के इंसान हैं आप। एंड इस वजह से इनको लगता है कि आप इनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया था। क्योंकि ये थोड़े से मौका परस्त इंसान हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, मतलब जहाँ मौका देखा वहाँ चौका मार दिया। ओके तो इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था एंड इनको फील हो रहा था कि जैसे मतलब ये थोड़ा सा डर रहे थे कि पता नहीं आप इनको अब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, एंड एक्सेप्ट करेंगे भी तो आप इनको बहुत सारी बातें सुनाएंगे। बट अब इनको फील हो रहा है जैसे आप दिल के राजा हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, जिस वजह से आप इनको माफ़ कर देंगे। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको देखा हो कि आप बहुत लोग को माफ़ कर चुके हैं। मदर मैरी आ चुकी हैं। यस आप लोगों को ये छोड़ के भाग गए थे, घोस्ट कर दिया था। वैसे भी मुझे काफ़ी वीक पर्सनालिटी लग रहे हैं ये, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है। तो ये आपके कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा तगड़ी है। ओके एंड ये काफ़ी कमज़ोर किस्म के इंसान हैं, कमज़ोर बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं है, मतलब बॉडी में तो आपसे ज़्यादा तगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर से बड़े कमज़ोर टाइप के हैं, मतलब जिसे कहते हैं बुज़दिल किस्म के इंसान हैं, चोरी वाले काम ज़्यादा करते हैं। ओके जैसे झूठ बोलना, जैसे भाग जाना, जैसे कि आंखें मिला के बात ना करना, चुपके देखना, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट हो सकती हैं। ओके तो टॉवर का कार्ड आ चुका है, ये टॉवर आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इनको लगता है कि ईश्वर मेहरबान है इन पर, इनका वक्त हो सकता है बदल रहा है। इसी वजह से इनको लग रहा है कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ओके
मतलब मुझे ये लकी इंसान ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनके कोई कर्मा ऐसे मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके जैसा अच्छा इंसान इनको मिले। लेकिन कभी कभी इंसान के कर्मा इतने अच्छे होते हैं, मतलब उसका लक इतना अच्छा होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उस कंपैरिजन में मिल बहुत कम रहा है। एंड आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि खूब ज़्यादा पैसा मिलेगा, एकदम से मैं रिच हो जाऊंगी एंड मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब लोगों की आदत होती है ना कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, एंड आप हमेशा यही सोचते हैं कि अब तो सीधे बिल गेट्स बन जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा उम्मीद से दूना मिल जाता है, कभी कभी उम्मीद से आधा भी नहीं मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मिला नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि ये तो घाटे का सौदा हो गया, कोई नुकसान हो गया हो सकता है आपको। या फिर ये हो सकता है कि आप लोग बिजनेस एंड जॉब में जम के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाली कंडीशन है। यस, एंड आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। आप सोच रहे हैं भाई किसी को बताना नहीं, नहीं तो अपनी इंसल्ट हो जानी है। तो यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आजकल आप ही की एनर्जीज काफ़ी पेच की चल रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं आप लोग, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस खड़बड़ा जाते हैं तो फाइनेंसेस होते हैं बैकबोन, स्पेशली अगर आप मेल हैं तो। ओके, तो मेल जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि फैमिली को टेक केयर करने की, फैमिली की अपब्रिंगिंग की। तो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी कंडीशन है, लेकिन अगर किसी मेल के फाइनेंसेस गड़बड़ाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस सबसे पहले डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ जाए एंड आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर लें, तो फिर क्या होगा, आप चौड़े होके चलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाए, आपका पैसा कहीं पे गायब हो जाए, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे सब लोग चुप्पी साध के बैठते हैं कि भाई किसी को पता ना लग जाए कि मैंने क्या चीज़ खराब की है। ओके, तो वही कंडीशन आपकी लग रही है इस वक्त। आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, बिल्कुल जिप लॉक कर रखा है अपने मुंह को कि किसी को कहीं पता ना चल जाए। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर जो हैं इनके पास काफ़ी सारी चॉइसेस थी, जिस वजह से इन्होंने कभी आपको भाव नहीं दिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी तो इनके पास एक बेस था जिस वजह से इनको लगता था कि उन्हें क्या पड़ी है। या तो इनको ये फील होता था जैसे आपके पास कोई ऑप्शन हो सकते हैं, आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, या आपके पास चॉइसेस हैं। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आप लोगों के बीच में चॉइसेस को लेकर के। या तो आपको लगता था कि ये आपको ऑप्शन में रखते हैं, या तो इनको लगता था, या वाइस वर्सा। ओके, एंड इस वक्त क्या कंडीशन है कि यस, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो पक्की बात है कि इन्होंने गड़बड़ तो किया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ कर लिया था। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। यस, तो इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था। इनको लग रहा था कि वो इनका बहुत सही पार्टनर है, उसके साथ मतलब इनके पास कमी क्या है, इनका अच्छा वक्त चल रहा था, तब इनके दिमाग भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहे थे। इनको लग रहा था कि मुझे क्या पड़ी है। तो इन्होंने आपको कभी भी वैल्यू नहीं दी। आपसे जगह जगह सी बात पे नाराज़गी शो करना, आपसे किनारा कर लेना, आपको छोड़ देना, भाग जाना, घोस्ट कर देना, ये सब चीज़ें इनकी आदत थी। अब इनको दिख रहा है कि इनके आसपास कोई नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया, क्योंकि ये इस काबिल नहीं थे। फैक्ट ये है, क्योंकि अगर आप सच्चे प्यार को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपका टाइम अच्छा है, लेकिन जब आपका टाइम बुरा आ जाता है तो आप उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो आपसे पहले ही भाग जाते हैं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपको मिले थे। ये जो इंसान जैसे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया वही लोगों ने इनके साथ कर दिया। तो अब इनको बड़ा पेन हो रहा है, लेकिन जब इन्होंने आपको पेन दिया था तब इनको पेन नहीं हो रहा था। जब इनको मिला तो अपने पेन में तो हर इंसान रोता है। ओके, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये उसी कैटेगरी के हैं, मुझे इनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं फील हो रहा है, क्योंकि बड़े सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। अब ये देख रहे हैं आपको कि आप खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो सकते हैं, या इनको वो पल याद आते हैं जो इन्होंने आपके साथ बड़ी हंसी खुशी गुजारे थे। तो ये सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इनको भगा देंगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ कर लिया था। लेकिन इनके दिल में इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न हैं।
मतलब आप बड़े भोले भाले इंसान हैं, प्यारे इंसान हैं, तो आप इनको अपना लेंगे। ये गुस्सा ऊपर से है, आप गुस्सा जताएंगे, फिर आपका जब गुस्सा निकल जाएगा तो फिर आप ठंडे पड़ जाएंगे एंड देन आप इनको माफ़ कर देंगे। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत बातें सुननी पड़ गई तो कौन बड़ी बात है, क्योंकि ये हैं ही उस कैटेगरी के कि जिनको आप 4 बातें सुना लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये इंसान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है भाई। अब आपके पार्टनर एग्जैक्टली यही हैं या कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो ये इस वक्त स्टक हैं। इनको लग रहा है जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बिल्कुल बंद कर रखे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीज़ें खराब की थी। ओके, इन्होंने आपको छोड़ के भागे थे, जब आपको ज़रूरत थी तो ये गायब हो गए थे, एंड अब इनको ज़रूरत है तो ये किस मुंह से आए आपके पास। तो ये चाहते तो हैं कि काश आपके दिल के दरवाजे खुल जाएं, काश आपके दिल में वही प्यार फिर से पैदा हो जाए। मतलब हद देखिए मतलबीपन की, कि फिर से वही प्यार चाहते हैं। ओके, अपने आप को तो चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको फिर से पहले जैसा चाहते हैं कि आप गुस्सा ना हो, इनको मनाना भी ना पड़े, इनको कुछ ना करना पड़े, कुछ चमत्कार ऐसे हो जाएं। मतलब इनकी किस्मत वैसे भी इतनी अच्छी है कि आप इनके किस्मत में लिखे हुए हैं। सब लोग नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग तो लिखे हुए हैं। ओके, यस, तो इनकी वैसी ही किस्मत इतनी अच्छी है, ऊपर से ये चाह रहे हैं कि कुछ करना भी ना पड़े एंड फोकट में सारी चीज़ें इनको मिल जाए। तो मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल हद ही पार कर देते हैं। यस, तो ये आ तो रहे हैं बहुत स्पीड से, एंड अब ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क भी करेंगे। ओके, क्योंकि इनको आपको पाना ही इनका मेन फोकस आ चुका है। और ओके, तो मैं इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।